पास कपड़े जोड़े भी दे देती है और जाकर के अपनी कनीज से कहती है, ऐ मेरी नौकरानी सुन लो, ये जो सामने तुम कबीला देख रही हो कैदियों का, इनके हाथ पैर जकड़े हुए हैं, इनके गले में तोप पड़े हुए हैं। मुझे पता नहीं ये किस खानदान किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनको कैदी बना करके लाया गया है। मुझे नहीं पता इन्हें किस जुर्म की सजा दी जा रही है, लेकिन मैं इतनी जानती हूँ कि इस वक्त इन्हें प्यास लगी होगी, इन्हें पानी की जरूरत है। इनके बदन पे इनके बदन पे जो लिबास है वो पोसीदा हो चुका है, फट चुका है, इन्हें लिबास की जरूरत है। जा मेरी नौकरानी उन कैदियों को ये मेरा तोहफा ले जाकर के पेश कर दे। अब ये नौकरानी आकर के सज्जदा ज़ैनब की बारगाह में दो जानू तय करती है, अपने घुटनों को टेक करके सलाम करती है। सज्जदा ज़ैनब उस औरत के आने वाली के सलाम का जवाब देती है और कहती है, ए औरत बता तो सही तू क्यों आई है। तो आने वाली वो नौकरानी वो कहती है, मैं आई नहीं हूं बल्कि भेजी गई हूं। सामने जो बिल्डिंग देख रही हो, जो बंगला देख रही हो, इस बंगले के अंदर मेरी मलिका रहा करती है, मेरी रानी रहा करती है, जिसकी मैं नौकरानी हूँ। उसने ये तुम्हारे लिए तश्त में शरबत और खाने के लिए खाना और कपड़े लेकर के भेजा है, तुम इस तोहफे को कबूल कर लो। तो सज्जदा ज़ैनब का ये आखिरी बात सुनकर चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। और आपके सीने के अंदर दिल है और दिल के अंदर अगर करबला वालों की मोहब्बत मौजूद है, तो अगर अब भी आपकी आंख से आंसू नहीं निकले तो मैं मानता हूँ कि आपके सीने के अंदर दिल नहीं बल्कि पत्थर रखा हुआ है। आप मुझे भूले तो भूल जाएं, लेकिन जो बात मैं आपसे करके जाने लगा हूं, इसको आप अपने तख्तिए दिल पे खूने जिगर से कंधा करने की कोशिश कीजिएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, सज्जदा ज़ैनब कहती है, ऐ आने वाली सुन ले, अरे हम मदीने से लेके करबला तक आ गए, लेकिन किसी ने एक पानी के कतरे के लिए हमसे नहीं पूछा है कि तुम्हें प्यास लगी होगी, एक बूंद पानी पी लो। अरे मैंने अपने आंखों से अपने भतीजे अली असगर को प्यास की वजह से तड़पते हुए देखा है और आखिरी हिचकोले लेते हुए देखा है, आखिरी हिचकियां लेते हुए देखा है, किसी ने उससे एक बूंद पानी के लिए नहीं पूछा। हम तो करबला से दमिश्क के बाजार तक आ गए, हमसे किसी ने एक घूंट पानी के लिए नहीं पूछा। आने वाली औरत बता तो सही तू कौन है, तू हमारे लिए पानी और शरबत लेकर के आई है। तो उस आने वाली ने कहा था, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मलिका ने जो तोहफा भेजा है इसको कबूल कर लो। सज्जदा ज़ैनब ने कहा था, हम इस तोहफे को कबूल नहीं करेंगे। अगर तू इस तोहफे को कबूल कराना चाहती है तो मेरी एक शर्त है। उस आने वाली नौकरानी ने कहा था, बताओ शहजादी तुम्हारी क्या शर्त है। तो सज्जदा ज़ैनब ने कहा था, वो आने वाली सुन ले, अगर तू वाकई अपना तोहफा कबूल कराना चाहती है तो जिसने तुझे भेजा है, जो तेरी मलिका है, उसको हमारे करीब में भेज दे। उससे मैं 2-3 बातें करूंगी, अगर उस मेरे सवालात के जवाब देगी तब मैं उसके तोहफे को कबूल कर लूंगी। ये आने वाली नौकरानी अपना तश्त वापस लेकर के अपनी मलिका के पास में पहुंचती है तो मलिका कहती है, बताओ तो आप कैसे वापस आ गई हो, उन कैदियों ने हमारे तोहफे को कबूल क्यों नहीं किया है। तो वो आने वाली कहती है, मलिका सुनो, अगर तुम अपने तोहफे को कबूल कराना चाहती हो तो तुम्हें चल करके खुद उनके पास में जाना पड़ेगा, तब तुम्हारे तोहफे को कबूल किया जाएगा। वो बूढ़ी ज़ईफ लागर और कमजोर औरत कहती है, तुझे पता है मेरी झुकी हुई कमर है, मैं डंडे और लाठी का सहारा लेकर के चलती हूँ, कब मेरे ऊपर परवरदिगार आलम मौत के फरिश्ते को हाइल कर दे, मुझे पता नहीं है मेरे पैर कब्र में लटके हुए हैं। आने वाली जरा ये तो बता, वो मुझे क्यों बुला रही है। तो इस नौकरानी ने कहा था, उनकी शर्त है जब तुम जाओगी तभी तुम्हारे तोहफे को कबूल किया जाएगा। इख्तिसार के साथ बात करने लगा हूं, वो बूढ़ी औरत झुकी हुई कमर से डंडे का सहारा लेके सज्जदा ज़ैनब के पास में पहुंच जाती है और सज्जदा ज़ैनब के घुटनों से अपने घुटने मिलाकर कहती है, बेटी मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हें किस बात की सजा दी गई है, तुम्हारे हाथ पैरों को जंजीरों में क्यों जकड़ा गया है, लेकिन तुम्हारी पेशानी की चमक बता रही है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी आला घराने से है। तुम्हारी आंखों की रोशनी और बीनाई ये बता रही है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी अजीबो शान ज़ीशान कबीले और खानदान से है। उस सज्जदा ज़ैनब ने इतनी बात सुनी थी तो कहा था, आने वाली बूढ़ी मुझे